मुसलमान की बेटी हिंदुस्तान की बेटी नहीं है, आप अपने आप को मानिए। फिर क्या लेना तेरा, तुम मुस्लिम में शामिल होना है, तुम्हारा कानून अलग है। एक बात कहे, हम अपने आप को बहुत बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने, सुने एक मिनट, सुने मेरी एक मिनट, हमारे पूर्वजों ने तलवार के डर से सलवार नहीं पहनी भैया, वरना हम भी इस्लाम की खूबसूरती से। तुम्हें इस बात से क्यों तकलीफ है? हलाला तुमसे क्या लेना देना इससे? मदरसों वाला ज्ञान मैं बताऊं ना, इसे कहते होगी। एक बात बताइए, यहूदियों को आप अपना दुश्मन, ये मुहर्रम कोई त्योहार नहीं है। अगर कोई लड़की किसी मुसलमान से शादी करती है तो वो इस्लाम में आती है नहीं आती सर? अगर मुसलमान से शादी करेगी तो शरिया से ही होगा। जितना छोटी उम्र में छोटी बातें करी जाती हैं। अब शरिया क्या है तुम्हें पता है? शरिया क्या है? मुझे नहीं पता। शरिया जीवन मार्ग है कि अपनी कोई जिंदगी नहीं होती है। पहले आप तलाक 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 बोल के महिलाओं की जिंदगी खराब कर देते थे। अब महीने का भत्ता ना दे के 4-4 बच्चे बेचारी अकेली एक महिला कहाँ से पालेगी मैम? साफ है कि अगर मुहर्रम नहीं मनाने दी जाएगी तो कांवड़ यात्रा पर रोक लग जाएगी। देखिए मेरा मानना ये है कि यूपी की जो गवर्नमेंट है फैसले हमेशा सही लेती है, पर उनके वो फैसले ना हर बार उन्हीं के ऊपर उल्टे पड़ जाते हैं। क्योंकि चाणक्य जी ने एक बात कही थी कि जिस प्रदेश की प्रजा अपना विकास ना चाहती हो, वहाँ का राजा यदि विकास करना चाहे तो उसकी प्रजा सबसे पहले उसकी दुश्मन बनती है। यूपी की जनता आज बीजेपी की सबसे बड़ी दुश्मन बनी बैठी है, जबकि बीजेपी यूपी का भला ही चाहती है। मुहर्रम की इस बयान के ऊपर केवल मेरा इतना कहना है कि जिस तरीके से मुहर्रम में तलवारें चलाई जाती हैं, अपने आप को चोट पहुंचाई जाती है, सड़कों पे इस तरीके से खून बहता है, वो चीज़ें अगर हमारे बच्चे भी देखते हैं, हिंदुओं के बच्चे भी देखते हैं, मुस्लिम्स के बच्चे भी देखते हैं, तो वो भी डरते हैं ऐसी चीज़ें देख के। तो वो चीज़ें बंद करवानी चाहिए। बाकी मुहर्रम की बात है, ठीक है, आपको जिस तरीके से मनाना है मनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप हमारी कांवड़ यात्रा पे सवाल उठाएंगे तो भैया, जब हम प्यार से सावन में जल उठा सकते हैं महादेव के लिए, तो हम उसी प्रेम से महादेव के लिए त्रिशूल भी उठा सकते हैं उसी सावन में। तो हमें धमकियां ना दें, ये जितने भी लोग हैं बाबा को अक्सर मिलती है ना, ध्यान नहीं देते हैं ना। हमें ऐसे लोगों की धमकी से फर्क नहीं पड़ता है, आते हैं बोलते हैं चले जाते हैं, कर कुछ नहीं पाते हैं। यूपी इकलौता ऐसा शहर था मैम जहाँ पर कांवड़ यात्रा निकालने के लिए लोग तरसते थे। बहुत ऐसे यूपी में एरियाज थे जहाँ पर स्टोन पेल्टिंग होती थी, कांवड़ यात्रियों के ऊपर पत्थर फेंके जाते थे, पेट्रोल बम्स मारे जाते थे। लेकिन अब ऐसी उन्हीं इलाकों से आज कांवड़ यात्रा निकलती है यूपी से, और कोई कुछ नहीं उखाड़ पाता है। तो क्या बात ना पहले से आप त्योहार बंद करने की बात ही कर रहे हैं ना, उनका त्योहार ही है ना कि तलवारबाजी करना, जो भी करना, आप करें पाबंदी नहीं चाहिए उस पर। तो फिर हमारा भी त्योहार है भाई, शस्त्र प्रदर्शन करना हमारे में भी है। हम राजस्थान से हैं, महाराष्ट्र के लोगों में, मराठाओं में, राजपूतों में क्या तलवारें ऐसे प्रदर्शन करना नहीं होता है? फिर क्यों पुलिस हमें रोकती है हमारी झांकियों में? क्या रूल्स एंड रेगुलेशन सिर्फ हिंदुओं के लिए है, मुसलमानों के लिए नहीं है? यदि वही रूल्स एंड रेगुलेशन आज योगी जी मुसलमानों के ऊपर अप्लाई करने की बात कर रहे हैं तो क्यों इनको चिढ़ हो रही है? और मैं ये बात मानती हूँ कि किसी मुसलमान को नहीं हो रही है मैम, ये जो इनके धर्मगुरु है ना, जो इस्लाम का ठेका लेकर बैठे हुए हैं, उन्हें दिक्कत होती है, और कोई नहीं करता है। इस्लाम से आके कोई मुसलमान, नॉर्मल मुसलमान आके नहीं बोलेगा, वो भी जानता है कि इस तरीके से सड़कों पे नंगी तलवारें चलाई जाएंगी तो बच्चे भी डरेंगे। त्योहार मनाने का एक तरीका है। अरे मैम, त्योहार मनाने का यही तरीका हमारे में भी है, वही तो मैं कह रही हूँ। शस्त्र प्रदर्शन हमारे में नहीं है क्या? हिंदुओं में नहीं है? परसा चलाना, तलवारें चलाना हमारे में नहीं है, हमसे ज्यादा है उनमें, हमारे में है। फिर भी हम डेमोक्रेसी के साथ में, लोकतंत्र के साथ में, पुलिस के साथ में कोऑपरेट करके चलते हैं। लेकिन यदि वही रूल्स एंड रेगुलेशन मुसलमानों पे अप्लाई करने की बात होती है तो इनके इस्लाम के जो धर्मगुरु हैं उनको दिक्कत हो जाती है। अभी तो सिर्फ एक बयान आया है, अभी थोड़े दिनों में देखिए 100 दिनों में सीजीपी आके कुछ ना कुछ बोल के ही जाएंगे और कोई ध्यान नहीं देने वाला। बाबा क्या एक्शन लेंगे इस पर? उन्होंने जो बोलना था बोल दिया, अब वो करेंगे भी। उन्हें जो करना है मुझे पूरा यकीन है, जितने भी हमारे अच्छे अच्छे सीएम्स हैं, योगी आदित्यनाथ हो, हेमंत विश्व शर्मा हो, एकनाथ शिंदे हो, ऐसे सीएम्स अच्छे फैसले लेते हैं और उन्हें अप्लाई भी करते हैं। पर ताजिया नहीं निकाली जाएगी आप कह रहे हैं? बिना भेदभाव के नहीं, ताजिया निकालिए मैडम, पर वो तलवारें चलाना क्या होता है? अगर उन्हें चलाना है तो हम भी अपनी शोभा यात्राओं में चलाएंगे भाई। डेमोक्रेसी सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं है, हर किसी के लिए। इक्वालिटी जब आपने संविधान में लिख रखा है, इक्वालिटी है, तो साला मान क्यों नहीं रहे? कोई भी सब मानिए ना, सिर्फ हिंदू क्यों माने? हिंदू क्यों अपने धर्म को पीछे छोड़कर आपके साथ कॉर्पोरेट करके चले? क्या सरकार सिर्फ हिंदुओं के लिए बनी है, मुसलमानों के लिए नहीं है? कब तक ये अपना मुस्लिम लॉ बोर्ड की तरफ से चलेंगे? हमारा कोई हिंदू लॉ बोर्ड क्यों नहीं बनाया गया? फिर यदि हमारा बनाया जाता तो हम भी मानते।
डरा धमका के खिलाता है यूपी के मुसलमानों को। कोई डरा धमका हुआ नहीं है मैम, कोई डरा धमका हुआ नहीं है। इस देश में लोकतंत्र है, संविधान है। आप डरी हुई हैं, मैं डरी हुई हूँ। मैं किससे डरूं? मुसलमानों को। उनको डराए, कौन डराएगा मैम? यदि अगर वो वहाँ डरे हुए होते तो पत्थरबाजी नहीं कर रहे होते। डरा हुआ इंसान हमेशा अपने आप को बचाने के लिए मैम कोई ना कोई एक्शन लेता ही लेता है। अब वो डरे हुए होते तो एक्शन लेते। डरे हुए तो मिल रही है ना, के साथ अब धमकी, अब खुलेआम धमकी दिया है। आप एक बात बताइए, यूपी के मुसलमानों ने धमकी दी है या इस्लाम का ठेका लेने वाले धर्मगुरु ने धमकी? लॉ बोर्ड ने धमकी दी है कि हम कांवड़ यात्रा नहीं मनाने देंगे। इस्लाम का ठेका लेके ही चलता है। इस्लाम में तो ऐसा कुछ नहीं है जितने उन्होंने अपने पर्सनल लॉ बोर्ड में बना रखा है। कल परसों ही उन्होंने ये भी बोला है कि हम मुस्लिम महिलाओं को भत्ता नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? हिंदू जब देते हैं या तो आप पूरी की पूरी एक पर्टिकुलर अमाउंट दे दीजिए तलाक के बाद में, या फिर हर महीने देने का मानिए। अब आप वो भी नहीं मानते, ये भी नहीं मानते, तो आपका अपना लॉ बोर्ड नहीं चलेगा। भाई इस देश में लोकतंत्र है, जब तक चलना था जब तक। लॉ बोर्ड तो उनका बना हुआ है ना। अरे जब तक जिसने बनाया उनके राज में चल लिया मैडम, अब नहीं चलेगा। अब इन्हें मानना पड़ेगा। 3 तलाक का फैसला माना कि नहीं माना मुसलमानों ने? उनको लगा कि 3 तलाक गलत है तो उन्होंने माना। 3 तलाक सही चीज नहीं है, माना ना उन्होंने। तो अब जब उसी तलाक के ऊपर बात आती है कि आपको मुस्लिम महिलाओं को भी खर्चा देना पड़ेगा हर महीने का, तो लॉ बोर्ड क्यों बीच में आ रहा है? क्यों ये बार बार शरीयत को बीच में घुसाते हैं? क्या महिलाओं की अपनी कोई जिंदगी नहीं होती है? पहले आप तलाक 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 बोल के महिलाओं की जिंदगी खराब कर देते थे। अब महीने का भत्ता ना दे के 4-4 बच्चे बेचारी अकेली एक महिला कहाँ से पालेगी मैम? अगर वो कहीं पे जॉब भी करने जाती है ना तो भी 4 बच्चों को कौन संभालेगा? 4 बच्चों का खर्चा भी आप मानती है महीने का कम से कम 50 से 60 हजार दिल्ली जैसे शहर में मान के चलिए। लेकिन फिर भी ये लोग देने को तैयार नहीं है। सरकार एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स कर रही है, वो भी देने को तैयार नहीं है। लॉ बोर्ड जो है एक ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जा रहा है और ऐसे मैनिपुलेट कर रहा है मुस्लिम्स को, जिसके थ्रू इस देश में आज भी हिंदू मुस्लिम हो रहा है, वरना कहीं कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है मैम। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वजह से हिंदू मुस्लिम हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम तो अब चल ही रहा है 2014 से। 2014 से ही चल रहा है। ज़्यादातर वैसे तो शुरू से ही चल रहा है। अंग्रेज लगा के गए लड़ाई, लेकिन 2014 से कुछ ज़्यादा ही हो गया। अंग्रेज लगा के गए थे या मुगल लगा के गए थे? नहीं, अंग्रेज लड़ा के गए। तो आप बता दीजिए सर, आप मुसलमान होते हुए बोलिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बोला है कि यदि हमारे मुहर्रम पे रोक लगाई जाएगी तो हम कांवड़ यात्रा नहीं निकलने देंगे। मुहर्रम मनाता कौन है? जो अनपढ़ जाहिल होते हैं वही मनाते हैं। मुसलमानों को त्योहार ही नहीं है। मुसलमानों का सही माने में जो अनपढ़ जाहिल नीचे तबके के लोग होते हैं वही मनाते हैं। ये मुहर्रम कोई त्योहार नहीं है। मैं तो फिर भी कह रही थी कि त्योहार है भैया, शांति से मनाइए। वो तो खुद मुसलमान होके कह रहे हैं कि कोई त्योहार नहीं है। फिर क्यों इनके धर्मगुरु जो है या मुस्लिम लॉ बोर्ड जो है इस्लाम का ठेका लेके घूमता है? क्यों लेके घूमता है मैम? इस देश में लोकतंत्र है, संविधान है, उसको मानिए ना। कब तक शरीयत को मानता रहेगा लॉ बोर्ड? सर ये कह रही हो तुम, जितना छोटी उम्र में छोटी बातें करी जाती हैं। अब सरिया क्या है तुम्हें पता है? सरिया क्या है? मुझे नहीं पता। सरिया जीवन मार्ग है। कुरान जो है वो जीवन मार्ग है। उसमें क्या लिखा है, क्या गलत है, क्या सही है, किसी भी धर्म पे उंगली उठाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। सरिया तुम इतनी देर से रटे जा रही हो, तुम्हें उसके बारे में कुछ पता नहीं है। अभी राहुल गांधी ने बोला जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं वो हिंसक होते हैं। क्या सोच के हिंदुओं पे उंगली उठाई? फिर क्या सोच के हिंदू धर्म पे उंगली उठाई? वो हिंदू है, उनसे पूछो तुम। उसका माँ ने क्रिश्चियन से शादी करी, बेटा कश्मीरी ब्राह्मण, ये क्या बात हुई सर? कुछ भी। उसके पीछे जाओ ना, वहाँ से देखो पंडित से जो है ना उन्होंने जो है कन्विंसिंग की थी, वो देखो ना। इसलिए कह रहा हूँ बचपना है अभी तुम्हारे अंदर। अगर कोई लड़की किसी मुसलमान से शादी करती है तो वो इस्लाम में आती है नहीं आती सर? अगर मुसलमान से शादी करेगी तो सरिया से ही होगा, वैसे नहीं हो सकता। वो या उस हिसाब से करेगी तो लड़का हिंदू हो गया। मियां जी शरिया क्या होता है? एक मिनट, नहीं होता क्या? सरिया जीवन मार्ग जी शरिया क्या होता है? जहाँ इनको फायदा होता है वो शरिया। अगर कोई चोर इनमें चोरी कर लेना, पता क्या सजा? सरिया के हिसाब से इसके हाथ काट दो। मगर नहीं, उस वक्त शरिया आप मानते हैं उस शरीयत को कि कोई चोर चोरी कर ले? अगर किसी कानून के हिसाब से चलते हैं कि शरीयत के हिसाब से चलते हैं? मैडम आगे सुनो। अगर किसी लड़की को छेड़े, दबा दो जमीन में, मारो पत्थर, ये शरिया कहता है। मगर ये भूल जाते हैं उस वक्त शरिया। वहाँ नहीं इनको याद रहता। ये ना अपनी फायदे की सोचते हैं। बीइंग अ इंडियन, हिंदुस्तानी होने के नाते मुझे सीरिया या अरब जैसे, सऊदी अरब जैसे शरीयत से कोई दिक्कत नहीं है। हिंदुस्तान का जो शरीयत है जहाँ हलाला को प्रूफ किया जाता है, हलाला को सपोर्ट किया जाता है, उससे दिक्कत है। 3 तलाक से दिक्कत है। और ये जो बाकी इनके लॉ बने हुए हैं उस शरीयत से पर्सनल
लॉ बोर्ड। जी, उससे दिक्कत है। तुम्हें इन बातों से क्या लेना तेरा, तुम मुस्लिम में शामिल होना है, तुम्हारा कानून अलग है। एक बात कहे, हम अपने आप को बहुत बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने, सुने एक मिनट, सुने मेरी एक मिनट, हमारे पूर्वजों ने तलवार के डर से सलवार नहीं पहनी भैया, वरना हम भी इस्लाम की खूबसूरती से। तुम्हें इस बात से क्यों तकलीफ है? हलाला तुमसे क्या लेना देना इससे? अरे भैया, क्या देश की लड़कियों के साथ में नहीं हो रहा, या तो मान लीजिए मुस्लिम बेटी हिंदुस्तान की बेटी नहीं होती, या तो मान लीजिए कि मुसलमान की बेटी हिंदुस्तान की बेटी नहीं है। आप अपने आप को मानिए फिर। ये उम्र पढ़ाई करने की होती है। पढ़ाई करके ये- बोल रहे हैं यहाँ पे आके। अब आप हमें शिक्षा देंगे? मदरसों में पत्थरबाजी सिखाई जाती है, पेट्रोल बम बनाए सिखाए जाते थे। कांग्रेस के टाइम पे मदरसों में कैसे कैसे बम बनाया जाता है, RDX वगैरह मदरसों से मिलता था। उस पढ़ाई को सपोर्ट करते हैं ये, लेकिन बाकी जो लोग पढ़ के आगे बोलते हैं उन्हें सपोर्ट नहीं करते हैं। इसने कह दिया मदरसों में पत्थर फेंकना सिखाया जाता है। नहीं, कश्मीर में नहीं सिखाया जाता था, बोल दीजिए। कश्मीर में नहीं सिखाया जाता था, कश्मीर के मदरसों को फंडिंग नहीं आती थी, बोल दीजिए। कैमरा तुम हटा देती हो। सऊदी, ये दिन कहाँ से निकला है? पहले आप बताओ, ये दिन कहाँ से निकला है? सऊदी अरब से। वहाँ कोई मदरसे में कोई ये पत्थर फेंकना अगर सिखाया जाता तो सारे वहाँ पे आतंकवादी होते। अगर मदरसे से आतंकवादी पैदा होते तो आज सारा सऊदी अरब आतंकवादियों का होता। एक भी आतंकवादी सऊदी अरब में है? ये पहले कुछ बोलने से पहले कुछ सोचना चाहिए। आप एक बात बताइए, सऊदी में पहले मूर्ति पूजा होती थी नहीं होती थी? वो तो अपने हिंदुस्तान आजाद है, आप कुछ किसी की भी पूजा करो, कुत्ते करो, बिल्ली करो। सऊदी में इस्लाम से पहले मूर्ति पूजा होती थी नहीं होती थी? सऊदी अरब में सबसे पहले नमाज पढ़ी जाती थी। तुम्हें इसे कहते हैं मदरसों वाला ज्ञान। मैं बताऊं ना, इसे कहते होगी। एक बात बताइए, यहूदियों को आप अपना दुश्मन अरे पहले पूरी बात तो सुनो। तुम तो यही सोच रही हो कि मोहम्मद साहब, पहले पूरी बात तो सुनो। तुम तो सुनती नहीं हो। तुम अभी जितनी तुम्हारी उम्र है ना, उतनी तो हमने तपस्या करी उतने साल से। अच्छा, हाँ, ज्ञान नहीं है, ये नहीं है। यार, ये बीच में लिखा है तलाक, बताइए। डिबेट लिखा है, मैं चला जाऊंगा, मैं बात ही नहीं करूंगा। बताओ, कुरान में लिखा है। करने वालों को काफिर लिखा है नहीं लिखा है? बात तो पूरी बात सुनोगे तभी मजा आएगा, सच्चाई जब सामने आएगी। नमाज आप इस्लाम से उनकी बात बीच में तोड़ देती हो। इधर से इनकी बात सुनो, इधर से दिमाग खींच लेते हो, उधर से दिमाग खींच लेते आप हो। बताइए। नमाज जो है, एक मिनट अंकल, बताइए। नमाज कब से शुरू है? सबसे पहला आदमी कौन है? पूरी हिस्ट्री सब पता होनी चाहिए। सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में पैदा करे। आप लोगों में मनुस्मृति कुछ ऐसे कहते हैं, नाम जो है सिर्फ चेंज है, पता सबको है। पता सबको है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, सॉरी हम सब सनातनी हैं, पैदा सब सनातनी होते हैं, सबको पता है। तुम्हारे कहने से थोड़ी मान लेगा कोई। ये कब से परिवर्तन कब से हुआ है? बड़ी लंबी हिस्ट्री है। आग की पूजा कब से शुरू हुई? हबील कबील दो भाई थे, आदम अलैहिस्सलाम के नेट पे सर्च करना। आग की पूजा कब से शुरू हुई? नमाज कब से पढ़ी गई है? वो सब तुम्हें एक मिनट में पता चल जाए। मैं नाम बता रहा हूँ, हबील कबील से शुरू हुई थी आग की पूजा। एक भाई कितने साल पहले हुई थी? नमाज पढ़ता था। कितने साल पहले हुई थी? लंबी डिबेट नहीं दे पाऊंगा तुम्हें। अरे कितने साल पहले हुई थी? यहाँ हमारा सनातन धर्म सारा युगों से चला आ रहा है, और ये नहीं बता पा रहे कितने साल पहले पहली नमाज पढ़ी गई थी। पहली नमाज जो है, नमाज तो सही मायने में मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में शुरू हुई, फिर ईसा के शुरू हुई। किसी को 2 टाइम की मिली, किसी 5। पैगंबर अलग अलग है, इनको जो है 5 टाइम की मिली, तो सबके रूल अलग अलग है। वहाँ निशानी कैसे होगी कि मूसा के कौन से हैं, ईसा के कौन से हैं? जो लोग सोते हैं ना, इस्लाम की शुरुआत मोहम्मद साहब से है। वो इस्लाम इतना ही शांति सिखाता है, भाईचारा सिखाता है, तो यहूदियों को इस्लाम अपना सबसे बड़ा दुश्मन, इस्लाम नहीं मुसलमान अपना सबसे बड़ा दुश्मन क्यों मानता है? दुश्मन तो एक भाई दूसरे भाई के हैं। अगर थोड़ा सा बंटवारे का कहीं हो ना चक्कर, अगर थोड़ा सा भाई एक कमरा ज्यादा लेगा ना, झगड़े उसमें भी होते हैं। यानी आप मानते हैं हिंदू मुस्लिम की लड़ाई का कारण हिंदुस्तान का विभाजन था, पाकिस्तान बनना था। आज बीजेपी नहीं है। बात पूरी नहीं होने देती हो, चबड़ चबड़ करने लगती हो। आप सही है काम। एक मिनट इनकी पूरी बात का जवाब देने दो। किसी की जमीन छीन लोगे, वहाँ फिलिस्तीन में सारी जमीन किसने जरा सा बसने के लिए दिया था? फिलिस्तीन ने। हमारी जमीन नहीं छीनी गई पीओके में, पीओके के लिए तो कभी आप जवाब नहीं देते। फिलिस्तीन के लिए पीओके तो हमारा ही है ना। पाकिस्तान की औकात है हमारी जमीन छीन लेगा, जब चाहेंगे ले लेंगे। ये बात आपको अच्छी लगी। आप दूसरे देशों में क्यों जा? एक मिनट रुक जाओ। पाकिस्तान की आप दूसरे देशों में क्यों जा रहे हो? अंकल कह रहे हैं जहाँ जमीन छीनी जाती है वहाँ पे एक भाई दूसरे भाई की तकलीफ करता है। छीन भी छीन रहा है, कोई उंगली क्यों नहीं उठा रहा है? सुन तो लो पूरी बात, आप माइक उधर कर दिए। अरे एक मिनट यार, एक मिनट रुक। कश्मीर में पंडितों की जमीन छीन ली गई, उसका क्या? यही तो बोला मैंने ना, यही बोला मैंने। एक कमरा कोई लिए बर्दाश्त नहीं होता, तो इतनी बड़ी बात कैसे कोई बर्दाश्त? कश्मीर में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ, आप मानते हैं ना? परिवर्तन तो पूरी दुनिया में हुआ। पहले लोग पत्थर मारना सीखते थे, अब वो पढ़ाई करने जाते हैं।
पत्थर उनके बीच में जाके देखो ना, कैमरा लेके जाओ, पत्थर क्यों, उनसे पूछो क्यों मार रहे हो भाई? कोई पागल कुत्ते ने काट कर रखा है, तुम क्यों लोग पत्थर क्यों मार रहे हो? अंकल मैं बताऊं क्यों मारा जाता था? 1 मिनट भैया, आ जाइए मुद्दे की बात कर। अब आपको पता है नहीं कुछ। कब से शुरू हुई? अरे बेवकूफ वाली बातें हो रही है, कभी ढंग की बात करो। हाँ तो आ जाओ ना भैया, ढंग की बात कर लो, ढंग की बात कर लो, आ जाओ इधर। क्या कर रही